जय मसीह की। आज हम 21 दिन चंगाई की घोषणा में, आज चौथे दिन में हम हैं। आज डे 4 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी किताबें अवेलेबल है, चंगाई की किताबें। आप उसे अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, इंडिया से आप खरीद सकते हैं, या गूगल से भी आप खरीद सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं पुराने नियम में चंगाइयों के बारे में। पुराने नियम में भी चंगाइयां होती थी। परमेश्वर, बहुत जन ये सोचते हैं कि परमेश्वर बीमारी को लाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, परमेश्वर चंगाई देता है। बहुत जनों का ये सोचना, ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत कार्य किए हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। नईमान को याद कीजिएगा, वो 7 बार यरदन की नदी में डुबकी लगाकर जब वो उठा तो उसका कोढ़ गायब हो गया। कोढ़ एक ऐसा बीमारी था जिसका कई हजारों सालों तक कोई उपचार नहीं निकला था, दवाई नहीं बना था। लेकिन पुराने नियम में भी लोग कोढ़ से चंगाई प्राप्त करते थे। कैसे? परमेश्वर ने एक अनुशासन बनाया। उस अनुशासन के अनुसार याजक के पास ये लोग जाते थे और ये लोग एक प्रक्रिया के अनुसार चंगाई पाते थे। कई सारे कोढ़ चंगाई पाते हुए हम पुराने नियम में देखते हैं। अगर परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर नहीं होते तो वो दृढ़ से ये नहीं लिखते निर्गमन ग्रंथ का 15:26 में कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। पुराने नियम में 4 कारण थे चंगाई प्राप्त करने का। सबसे पहला, परमेश्वर की आवाज को सुनना, यानी पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। मूर्ति पूजा, इस सारी चीजों से अपने आप को छुटकारा देकर अपने आप को स्वयं जीवित परमेश्वर को समर्पित कर कर परमेश्वर में चलना, यह पहला कारण था पुराने नियम में। दूसरा कारण था कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना, यानी गलत कामों को छोड़कर धार्मिकता में चलना। तीसरा था परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना। परमेश्वर के लिए परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना बहुत जरूरी है। यूहन्ना में भी परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम पालन करोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से कई लोग चंगाई पाए। चौथा, सिर्फ आज्ञा ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र को पूर्ण रीति से पालन करना। परमेश्वर ने जो धर्मशास्त्र दिया, उस धर्मशास्त्र को पूर्ण रीति से पालन करने से भी कई लोग चंगाई पाए और छुटकारा पाए। हम भजन संहिता 105 के 37 में हम पढ़ते हैं, तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। तो आपने देखा कि एक भी दुर्बल आदमी नहीं था जो मिस्र देश से निकलकर कानान की ओर गया। 40 साल वो रेगिस्तान में चले, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भी, एक को भी दुर्बल होने नहीं दिया। कुछ वचन हैं जो पुराने नियम में चंगाई के बारे में है। निर्गमन ग्रंथ का 15:26, निर्गमन ग्रंथ का 23 का 25-26, व्यवस्था विवरण का 7:15, भजन संहिता 103 का 2 और 5, भजन संहिता 147 का 3, नीति वचन का 3 का 7 और 8, भजन संहिता 147:3, जरमाया 30:17, जरमाया 33:6। मैं डिस्क्रिप्शन में इन वचनों को मैंने पेस्ट कर दिया है। वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा, आपके यूट्यूब चैनल में देखिए नीचे पर, वहां पर जाइए, आपको ये सारे वचन मिल जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने जन ये धारणा के साथ बैठे हुए कि परमेश्वर मुझे कभी चंगा नहीं करेगा, आज वो धारणा हमेशा के लिए टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से। परमेश्वर, पुराने नियम में एक भी व्यक्ति दुर्बल नहीं था, ना कमजोर था। आपने 40 साल वो रेगिस्तान में चले और आपके बच्चों को, इजरायलियों को एक भी दुर्बल नहीं रहा, दुर्बल होने ही आपने नहीं दिया। आज जितने जन दुर्बलता में हैं और इस आवाज को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से डांट कर कहता हूं कि तुम्हारा दुर्बलता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे शरीर के अंदर में वो दुर्बलता टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और तुम्हारे अंदर में वो दुर्बलता का प्रभाव ना रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे शरीर में सर से लेकर पांव तक प्रभु यीशु मसीह का चंगाई प्रवाहित हो। अभी इसी वक्त तुम छुटकारा पा लिए हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
मैं आशा करता हूं कि 21 दिनों में परमेश्वर आपको छुएंगे, चंगा करेंगे। अगर आप मुझे लिखना चाहते हैं तो मेरा ईमेल वहीं पर दिया हुआ है, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे जरूर लिखिएगा, ईमेल कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।